will discuss about career and then I will discuss about career planning. So what is career? अगर हम career को देखें तो ऐसा कोई जॉब, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन या बिजनेस जिसमें हम अपनी स्किल को सर्व करें और हम उससे बेनिफिट हासिल करें, चार्जेस लें। अगर मैं कोई और अगर हम इसकी फॉर्मली कैरियर की डेफिनेशन देखें तो कैरियर एक ऑक्यूपेशन होता है, प्रोफेशन होता है जो कि एक बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है हमारी ज़िंदगी में और जिससे हम मॉनेटरी बेनिफिट हासिल करते हैं। अब मॉनेटरी बेनिफिट क्या होता है? ऐसा काम अगर हम करें, अपनी स्किल को सर्व करें और उससे हम चार्जेस लें, पे लें, उसको हम मॉनेटरी बेनिफिट कहते हैं। अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं पेंटिंग्स बनाती हूँ लेकिन मैं उनको सेल नहीं करती, अपने शौक़ के लिए बनाती हूँ, तो वो मेरी हॉबी में आएगा। लेकिन अगर वही पेंटिंग मैं एग्जीबिशन में लगाऊँ, गैलरी में लगाऊँ और उन पेंटिंग का चार्ज करूँ तो वो मेरा मॉनेटरी बेनिफिट होगा। उसके बाद अगर हम बात करें कैरियर स्टेजेस की तो हमारे पास 5 कैरियर स्टेजेस होती हैं। एक तरफ परफॉर्मेंस है और एक तरफ एज है। कैरियर स्टेजेस में सबसे पहले स्टेज होती है एक्सप्लोरेशन। इसमें एज 25 तक हम एक्सप्लोर करते हैं कि हमारी क्या क्या हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, हमारे पास क्या क्या स्किल्स हैं, हम किस पे काम कर सकते हैं, हमारी एजुकेशन क्या है, हमने क्या क्या स्किल्स सीखी हैं, इस तरह सो ऑन। उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट में ये हमारी ग्रोथ फेज़ होती है। इस ग्रोथ फेज़ में हम क्या करते हैं कि जो हमने चीज़ें एक्सप्लोर की होती हैं उसमें से एक चीज़ को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और उस पर फिर काम करना स्टार्ट कर दें। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कैरियर में किसी जॉब सेक्टर में देखूँ तो मैंने फॉर एग्जांपल अगर मैनेजर बनना है तो मैं मैनेजर के लिए अपनी मैनेजमेंट स्किल्स को देखूँगी कि मेरी कैसे स्किल है और फिर मैं उस पर काम करूँगी। फिर ये ग्रोथ फेज़ होती है। आगे आता है हमारे पास मिड कैरियर। मिड कैरियर ऐसी स्टेज होती है जिसके अंदर या तो हम सक्सेसफुल होते हैं या तो हम फेल होते हैं। अगर हम अपने गोल्स को अचीव करें, अपने गोल्स पर अच्छे से मेहनत करें तो हम बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं, नहीं तो हमारा डाउन आ जाता है। अप या डाउन इस स्टेज में ये होता है। उसके बाद होता है लेट कैरियर। जो लेट कैरियर स्टेज होती है ये हमारी आराम की स्टेज होती है, क्योंकि मिड कैरियर में हमने जितनी भी मेहनत करनी होती है, जितना भी अपने गोल पर काम करना होता है, वो सब कुछ हम मिड कैरियर में करते हैं और लेट कैरियर में हमें किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं होती, वो स्मूथली सारा काम चल रहा होता है। आगे डिक्लाइन स्टेज आती है जिसमें हम रिटायर हो जाते हैं। उसके बाद अगली स्लाइड है व्हाट इज़ कैरियर प्लानिंग। एक्चुअली कैरियर प्लानिंग जो है वो एक्टिविटीज़ और एक्शन पर कंसिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूँ या मैं अपने बिज़नेस चला रही हूँ तो उस बिज़नेस में या उस ऑर्गेनाइजेशन में अपने गोल्स को अचीव करने के लिए मैं जो काम करती हूँ उसमें कैरियर प्लान आता है और वो कैरियर प्लान जितनी भी एक्टिविटीज़ और एक्शन है उसको परफॉर्म करके मैं अपने गोल्स को अचीव करती हूँ, उसको कैरियर प्लानिंग कहते हैं। अब देखें ये एक ऐसा वे है जिससे हम अचीव करते हैं अपने गोल्स, एम्बिशन को सक्सेसफुली। अगर हमने अपना कैरियर को अच्छे से प्लान किया होता है तो हम सक्सेसफुली अपने गोल्स और एम्बिशन को अचीव कर सकते हैं। कैरियर प्लानिंग क्या है? ये एक विजन होता है। विजन मतलब एक लॉन्ग टर्म गोल होता है जिसके अंदर हम अपना स्मॉलर गोल्स को सेट करते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास कि कैरियर प्लानिंग जो है वो डिफरेंस करता है सक्सेस और फेलियर के दरमियान। अगर तो हमने अपना कैरियर प्लान बहुत अच्छे से किया होता है तो हम सक्सेसफुल हो जाते हैं। अगर तो हमने अपना कैरियर प्लान ही नहीं किया होता तो हम फेल हो जाते हैं। आगे आता है व्हाट इज़ कैरियर पाथ। कैरियर पाथ क्या होता है? स्मॉलर गोल्स को कन्वर्ट करता है लार्जर गोल में। जिस तरह अगर मेरा गोल है कि मैंने एज अ मैनेजर काम करना है तो मैं एज अ इंटर्न काम करूँगी किसी कंपनी में एज अ जूनियर। वहाँ मैं अपनी स्किल्स को और ज़्यादा डेवलप करूँगी, एजुकेशन को और ज़्यादा डेवलप करूँगी, अपना नेटवर्क बनाऊँगी, अपनी वो क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं स्किल्स डेवलप करूँगी, एक्सपीरियंस लूँगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं अपना लेवल अप करती जाऊँगी। अपने एक छोटे गोल को, स्मॉलर गोल को, जो हमने अपने लॉन्ग टर्म गोल को स्मॉलर चंक्स में डिवाइड किया था उसमें से एक एक को मैं क्लियर करती जाऊँगी और नेक्स्ट फॉरवर्ड करती जाऊँगी। जैसे एज अ जूनियर काम करूँगी, स्किल्स लेके मैं एज अ सीनियर काम करूँगी, उसमें और मेरे एक्सपीरियंस होगा, उससे फिर मैं एज अ लीडर काम करूँगी, फिर एट द लास्ट मैं अपने गोल तक पहुँचूँगी जो कि मैंने मैनेजर सोचा होगा। उसके बाद आता है हमारे पास ऑब्जेक्टिव ऑफ कैरियर प्लानिंग। कैरियर प्लानिंग जो है एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है जिसमें हम सोचते हैं अपने इंटरेस्ट के बारे में, अपनी स्किल्स के बारे में, अपने प्रेफरेंसेस के बारे में। हम अपनी ज़िंदगी को एक्सप्लोर करते हैं, अपने काम को एक्सप्लोर करते हैं और जितनी भी हमारे पास लर्निंग ऑप्शन अवेलेबल होती है हम उसके बारे में सोचते हैं। अब कैरियर प्लानिंग में हम कैरियर प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव यही है कि हम इससे अचीव कर सकते हैं हाई प्रोडक्टिविटी। अगर हमने अपने कैरियर को प्लान किया है हाई प्रोडक्टिविटी हम अचीव कर लेंगे। हाई प्रोडक्टिविटी मतलब अगर हमने अपने गोल को स्मार्ट रखा है, हमारे गोल स्मार्ट स्पेसिफिक है, मेजरेबल है, अटेनेबल है, तो हम आसानी से अपनी
प्रोडक्टिविटी को अचीव कर सकते हैं। उसके अलावा अगर तो हमने अपने करियर को प्लान किया है तो हम इंश्योर करते हैं कि जो काम हम कर रहे हैं वो हमारे पर्सनल सर्कमस्टांसेस में फ़िट भी कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर हमने अपना करियर अच्छे से प्लान किया होता तो हम जानते हैं कि हमने क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना, और वो हमारी एरिया ऑफ इंटरेस्ट में है या नहीं, हम उस पर हमारी जॉब सेटिस्फेक्शन है कि नहीं। ये सारा काम करियर प्लानिंग की वजह से भी होता है। उसके बाद करियर प्लानिंग जो है वो लर्निंग प्लान को मैनेज करता है, जिस तरह कि किस तरह हमने इस काम की दुनिया में अपनी ज़िंदगी को बदलना है। उसके बाद आती है हमारे पास नीड फॉर करियर प्लानिंग। करियर प्लानिंग के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है। हमारे गोल क्लियर होने चाहिए, हमें अपने गोल को डिफ़ाइन करना चाहिए, स्मार्ट रखना चाहिए, गोल को अचीवेबल होने चाहिए हमारे गोल, हमें पता हो हमने क्या चीज़ कब तक अचीव करनी है। उसके बाद आता है कि हमें अपने करियर प्लान के लिए स्ट्रेंथ को यूज़ करना चाहिए, हमें देखना चाहिए हमारी स्ट्रेंथ क्या है, फिर उसको अपनी उसमें करियर में आगे से उन पे काम करना चाहिए। उसके बाद आता है हमारे पास स्मार्ट डिसीजन मेकिंग। हमें देखना चाहिए कि आजकल फ्यूचर ट्रेंड, सैलरी ट्रेंड क्या चल रहा है, मार्केट ट्रेंड क्या है, जॉब ट्रेंड क्या है, कौन सी स्किल का ट्रेंड चल रहा है, हमें उस पर काम करना चाहिए। इसमें नेटवर्क कितना है, हमारी जॉब सेटिस्फेक्शन इसमें हो रही है या नहीं हो रही, इसकी सैलरी कितनी है, तो इसके मुताबिक हमें देखकर अपना प्लान करना चाहिए। जिस तरह आजकल ML का बहुत ज़्यादा स्कोप है तो हमें देखना चाहिए कि हम ML पे काम करें तो इसका मार्केट में ट्रेंड बहुत ज़्यादा है, इसका ओवरऑल सैलरीज में बहुत ज़्यादा है, इसका नेटवर्क बहुत बड़ा है, ऐसे ही। उसके बाद आता है पर्सनल ग्रोथ। हमें एक अपना रोड मैप बनाना चाहिए कि किस तरह हम अपनी एजुकेशन को, अपनी स्किल्स को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट आती है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि हमें अपनी स्टडी को, एजुकेशन को, अपनी स्किल्स को और ज़्यादा इन्हांस करना चाहिए, हमें नई नई चीज़ें सीखनी चाहिए, हमें एक्सपीरियंस लेना चाहिए, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट चलती रहनी चाहिए। जॉब सेटिस्फेक्शन में आता है कि जो काम हम कर रहे हैं वो हमारी पर्सनल प्रेफरेंसेस, हमारी वैल्यूज़, हमारे इंटरेस्ट के मुताबिक है कि नहीं है, उस पर अलाइन हमारा कैरियर कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये सारा काम कैरियर प्लानिंग के लिए ज़रूरत होती है। उसके बाद कैरियर प्लानिंग के प्रोसेस आ जाते हैं जो कि एनालाइज करते हैं, हमें सेल्फ अपडेट करते हैं और सेल्फ इम्प्रूवमेंट करते हैं, और जिसकी वजह से हम सक्सेसफुल हो जाते हैं। उसके बाद आते हैं स्टेप्स फॉर एक्टिव कैरियर प्लानिंग। इसमें सबसे पहले 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहले आता है सेल्फ असेसमेंट। ये जो है इसमें क्या करते हैं, हम अपने आप को डिस्कवर करते हैं, और अपने आप को डिस्कवर करने के लिए बहुत सी टेक्निक है। सबसे पहले हम अपना स्वॉट एनालिसिस कर सकते हैं कि हमारी क्या स्ट्रेंथ है, हमारी क्या वीकनेस है, हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हमारे क्या क्या थ्रेट्स हैं। उन सबको देखकर हम अब आगे अपने आप को डिस्कवर करते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेज पे आते हैं एक्सप्लोर एंड रिसर्च। इसमें हम रिसर्च करते हैं कि हमारी क्या एजुकेशन थी और हमारा क्या क्या स्किल सेट है, हम किस चीज़ में एक्सपर्ट हैं, हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, हम उस पर काम करते हैं। डिसीजन मेकिंग में हम डिसीजन बनाते हैं कि हमने इस स्किल पर काम करना है, इस स्पेसिफिक चीज़ पर बिजनेस खोलना है, इस स्पेसिफिक चीज़ में जॉब करनी है, इस स्पेसिफिक स्किल में काम करना है। आगे आता है एक्शन। एक्शन स्टेज में हमने जो डिसीजन बनाया होता है हम उस पर काम करते हैं, और उस पर काम कर देखते हैं कि हमारे साथ हम कैसे काम कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे। उसके बाद आती है एवेलुएशन। एवेलुएशन में क्या होता है कि जो हमने डिसीजन बनाया होता है, जिस पे हम एक्शन करते हैं, उसमें चेक करते हैं कि ये एवेलुएट हो रहा है, एवेलुएट करते हैं कि ये जो हमारा स्किल्स थी, जो हमने डिसीजन बनाया था, क्या इससे हम सेटिस्फाई हो रहे हैं, क्या ये हमारे जो चीज़ हमने सोची थी कि हम इससे मुझे इतनी सैलरी मिलेगी, इससे मेरा नेटवर्क बढ़ जाएगा, मार्केट में ये ट्रेंड था और मैंने ये अचीव कर लिया, क्या ये सब कुछ उसमें एवेलुएट करते हैं, क्या इससे मुझे इनर सेटिस्फेक्शन, जॉब सेटिस्फेक्शन मिली है कि नहीं मिली, ये मेरी मर्ज़ी के मुताबिक सारा प्लान हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर वो नहीं हो रहा होता तो दोबारा से ये प्रोसेस चलता रहता है। इसलिए कैरियर प्लानिंग जो है ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, इसमें दोबारा से साइकिल चलेगा। अगर हम एवेलुएशन में हम नहीं सेटिस्फाई तो फिर दोबारा से होगा। उसके बाद आते हैं कि सक्सेसफुल कैरियर प्लानिंग के क्या क्या स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हमें अपने गोल को अच्छे से डिफ़ाइन करना चाहिए। हमारा गोल हमें पता होना चाहिए, हमने क्या चीज़ अचीव करनी है, क्या नहीं करनी चाहिए। उसके बाद हमें एवेलुएट करना चाहिए अपने करंट स्किल सेट को, हमारे पास क्या क्या स्किल्स हैं, हम किस पर और कितना काम कर सकते हैं, इतना काम करने से हम और सक्सेसफुल हो सकते हैं, हमारा कैरियर प्लान सक्सेसफुल हो सकता है। उसके बाद हमें देखना चाहिए कि क्या कुछ हमने अचीव कर लिया, क्योंकि अचीवमेंट को देख के हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और हमें और काम करने की मोटिवेशन मिलती है। उसके बाद हमें सोचना चाहिए कि हम क्या कुछ चाहते हैं और क्या नहीं चाहते। आइडेंटिफाई करना चाहिए कौन हमारे कैरियर प्लान में, कैरियर प्रोसेस में हमारी हेल्प कर सकता है। उसके बाद हमें देखना चाहिए ट्रेनिंग और डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, अपने आप को एक मेंटोर लेना चाहिए
चाहिए, कोच लेना चाहिए जो हमारी हेल्प कर सके हमारे कैरियर प्लान में, हमें अपने गोल्स को अचीव करने में जो हमारी हेल्प कर सके। उसके बाद हमें हर साल अपने कैरियर प्लान को एवेलुएट और अपडेट करना चाहिए। सो द नेक्स्ट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ कैरियर प्लानिंग। कैरियर प्लानिंग की हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि सेकंड चांस बहुत ज़्यादा है, बहुत कम लोगों को सेकंड चांसेस मिलते हैं। इसलिए जब हमें फर्स्ट चांस मिलता है तो हमें दिल लगाकर उस पर मेहनत करनी चाहिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए दिन रात मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि सेकंड चांसेस बहुत कम लोगों को मिलते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया था, अगर हमारा कोई प्लान नहीं है, इफ़ यू डोंट हैव एनी प्लान, तो हम कभी भी सक्सेसफुल नहीं होते। उसके बाद आता है बेनिफिट्स ऑफ कैरियर प्लानिंग। अगर तो हमने अपने कैरियर को बहुत अच्छे से प्लान किया है, हमें अपने गोल्स का पता है, तो हम उस पर दिन रात मेहनत करते हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। हमने विजन बनाया होता है, उसको अचीव करने के लिए हम उस पर दिन रात मेहनत करते हैं। उसके बाद अगर तो हमने अपना कैरियर प्लान किया, उस पर काम कर रहे हैं प्रोफेशनल तरीके से, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि हम एक प्रोफेशनल इंसान बन सकें और हमारी आसपास के लोग रिस्पेक्ट करें। उसके बाद आता है लेस चांस ऑफ बिकमिंग रोटन टमाटो। अगर तो हमने कैरियर प्लान किया है तो ज़ाहिर सी बात है हमारा बहुत कम चांस है कि हम फेल होंगे, एक गले सड़े टमाटर की तरह एग्जाम्पल दी है।